हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की इस वीडियो में हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की इस न्यूज़ को और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो सारी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट इंग्लिश सीखने के लिए मिल जाएगी बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो पूरी इंग्लिश आप वहां से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यूज हेडलाइन को। तो न्यूज की हेडलाइन है दिल्ली एलजी सैंक्शंस। सैंक्शन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सैंक्शन के साथ एस का यूज हुआ है, और दिल्ली एलजी जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये हेडलाइन है, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। और एलजी का यहाँ पे मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, सैंक्शंस, उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो पहले तो आपको ये वर्ड याद करना चाहिए, सैंक्शन करना। जैसे लोन किसी को सैंक्शन हो गया है तो कहते हैं उसको मंजूरी मिल गई है। तो सैंक्शन इज मंजूरी देना। तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने मंजूरी दे दी है। किसको? रॉयज। रॉय मतलब किसी का नाम है, कोई व्यक्ति है ये। तो ये अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है इसके साथ। तो रॉय के प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मुकदमा। ठीक है, आप इसको ऐसा समझे, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग अ ट्रायल, या मतलब किसी के ऊपर जिसको आप बोलते हैं ये चेक करना कि उसने वो आरोप किया, मतलब वो उसका दोषी है भी कि नहीं, उसने वो आरोप किया भी है कि नहीं। तो कोई गिल्टी है मतलब दोषी है, तो अब उसके ऊपर ट्रायल होल्ड होगा, यानी कि कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा कि वो गिल्टी है या नहीं। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, और हिंदी में इसको बोल सकते हैं अभियोजन। याद रखिएगा, अभियोजन, यानी कि इन शॉर्ट कहूं तो मुकदमा। तो कह रहे हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सैंक्शन कर दिया, मंजूरी दे दी है रॉय के इस प्रोसिक्यूशन को, इस मुकदमे को, कि उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, चेक किया जाए कि वो दोषी है भी कि नहीं। और कहां पर? इन 2010 केस, 2010 का कोई केस है उसके अंदर। तो ये थी न्यूज की हेडलाइन, आई होप समझ में आई होगी। अब इसके नीचे आ जाइए, तो ये आपको एक इमेज दिख रही है, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय कोई होंगी, ये इमेज में आपको जो दिख रहा है, तो इनके ऊपर, इन्हीं का नाम है रॉय। तो अभी ऊपर एक और हेडलाइन है, इसको भी पढ़ते हैं। परमिशन ऑल्सो ग्रांटेड। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना। कह रहे हैं जो परमिशन है, परमिशन मतलब आज्ञा, ग्रांट कर दी गई है, प्रदान कर दी गई है। किसके लिए? ऑल्सो लगा हुआ है, यानी कि कोई और है उसके लिए भी। फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ, जो मुकदमा है किसके ऊपर? ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पूर्व, जो पहले का कोई है, फॉर्मर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो कह रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन। तो ये कोई प्रोफेसर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के पहले वाले। यहाँ पर आप पहले तो ये वर्ड याद कर लें, फॉर्मर इस पहले वाले, ग्रांट इज प्रदान करना, और प्रोसिक्यूशन बता ही दिया आपको, अभियोजन। तो जहां पर भी मैं अभियोजन बोलूंगा तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वहां पर किसी के ऊपर एक ट्रायल होल्ड करने की बात की जा रही है। मतलब उस पर मुकदमा चलाने की बात की जा रही है कि उसको आगे बढ़ाना है, प्रोसीडिंग को आगे करना है। तो परमिशन मिल गई है किस चीज के लिए? प्रोसिक्यूशन के लिए। किसके ऊपर? फॉर्मर कश्मीरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के ऊपर। और अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाकर लिखा हुआ है द टू वर अलेज्ड, मतलब दोनों पर आरोप था। अलेज का मतलब होता है आरोप होना। तो द टू वर एलेज्ड, दोनों पर आरोप था। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। किस चीज का? टू हैव प्रोपोगेटेड। अब यहाँ पे देखिए एडवांस रूल यूज हुआ है, टू हैव प्रोपोगेटेड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, हैव लगा रखा है, और यहाँ पर ये देखिए अगेन थर्ड फॉर्म है अलेज्ड। तो ये हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि 10 एडवांस्ड रूल्स है, तो वो कॉन्सेप्ट तो देख लीजिएगा। वीडियो नंबर आई थिंक 125 के बाद में ही है, 125 और 135 के बीच में 4-5 वीडियोस है, उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको करा रखे हैं, और बहुत ईजी है। तो कह रहे हैं दो आरोपी जिन पर आरोप लगा था,
किस चीज का? टू हैव प्रोपोगेटेड, प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना, इसको भी आप याद कर लो, प्रोपोगेट, ये पूरा ही मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का फैलाव, साइंस में पढ़ते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट कैसे आगे बढ़ती है, तो वैसे ही प्रोपोगेटेड, प्रोपोगेट किया था उन्होंने, प्रचार किया था, आगे बढ़ाया था, किसको? द सेपरेशन ऑफ कश्मीर। अब ये उनका एजेंडा था, मोटो था, सेपरेशन ऑफ कश्मीर, कश्मीर को अलग करना, ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, ड्यूरिंग इस के दौरान, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, तो उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस करी, उसका मोटो था सेपरेशन ऑफ कश्मीर, कश्मीर को अलग कराना है, तो इस चीज के प्रचार के लिए ये दोनों आरोपी थे, तो इनके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है उसको ग्रांट कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब है मेन न्यूज, और ये भी पढ़ लेते हैं, द केस फाइल, ये जो केस है यहाँ लिखा है द इवेंट्स, जो घटनाएं हैं, प्रीसीडिंग मतलब से पहले, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, किसी चीज से पहले, जो घटनाएं हैं प्रीसीडिंग, किससे पहले? द एलजीज नोड, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अपोस्ट्रोफ एस लगा के नोड लगाए, नोड का मतलब होता है हाँ करना, मतलब मंजूरी मिलना, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी से पहले, और किस चीज पर मंजूरी? फॉर द डुओ प्रोसिक्यूशन, डुओ का मतलब होता है दो, ये दो लोग थे, एक प्रोफेसर और एक ये अरुंधति रॉय, तो इसीलिए लिखा है डुओ, तो डुओज दोनों की जो प्रोसिक्यूशन है उसके जो मंजूरी मिली है एलजी की, तो उससे पहले के इवेंट, तो यहाँ पे देखिए इवेंट 1 लिखा हुआ है, फिर 2, 3 और 4, ये 4 घटनाएं बता रखी है। कौन सी? अक्टूबर 21, 2010 को अ कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन, वॉज हेल्ड, वो हुआ, जैसे मीटिंग हुई, द मीटिंग वॉज हेल्ड, ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड। तो एक सम्मेलन हुआ बाय द कमेटी, कमेटी के द्वारा, फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स मतलब होते हैं कैदी, तो वो जो कैदी है उनके रिलीज के लिए कमेटी जो थी उसके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, इनको बोलते हैं CRPP, कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। मतलब ये आई होप ये समझ आएगा, जो राजनीतिक जो भी प्रिजनर हैं तो उनके छोड़ने के लिए कोई कमेटी है, उनके द्वारा की गई, अंडर द बैनर, जिसका मोटो था, मतलब बैनर पे क्या लिखा था? आजादी द ओनली वे, आजादी ही सिर्फ रास्ता है, तो ये था एक इवेंट। इसके बाद 28 अक्टूबर को क्या हुआ? अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड, एक कंप्लेंट फाइल की गई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके खिलाफ? वेरियस पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके खिलाफ, फॉर के लिए, किसके लिए? अलेजिडली मतलब कथित तौर पर, डिलीवरिंग प्रोवोकेटिव स्पीचेस, प्रोवोकेटिव स्पीचेस डिलीवर करने के आरोप में। अब प्रोवोकेट क्या होता है? जैसे प्रोवोक करना मतलब इंसाइट करना, इंसाइट करने का मतलब होता है भड़काना, तो प्रोवोक इज ऑल्सो भड़काना, तो प्रोवोकेटिव क्या होगा? भड़काऊ या उत्तेजित करने वाला, जो किसी को भड़का देता है, तो उस स्पीच को बोलते हैं प्रोवोकेटिव स्पीच। तो अलेजिडली मतलब कथित तौर पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, तो डिलीवर करने के लिए ये उत्तेजित जो स्पीच थी, इसके लिए कंप्लेंट उनके खिलाफ फाइल की गई। और यहाँ पे आप याद कर लीजिए, ये पैसिव वॉइस है, कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। और इसके अलावा फिर तीसरा इवेंट हुआ नवंबर 29 को, द केस वाज रजिस्टर्ड, जो केस था वो रजिस्टर कर लिया गया, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ, के निर्देशों पर, ये भी एक अच्छा वर्ड है, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ मतलब के निर्देशों पर, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन, किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया, किसने दिया इंस्ट्रक्शन? ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उनके निर्देशों के द्वारा जो केस था इसको रजिस्टर कर लिया गया। और मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगर, जो मेट्रो सिटी होती है स्पेशली उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन, महानगर। तो तीसरा इवेंट हुआ। अब चौथा इवेंट 10 अक्टूबर 2023, तो आज 10 तारीख, आज 11 तारीख है, आज मैं पढ़ रहा हूँ 11 अक्टूबर को 2023 को, तो ये कल की न्यूज़ है, तो आज न्यूज़ में आई है। तो कल क्या हुआ? दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के एलजी VK सक्सेना ग्रांट्स, उन्होंने ग्रांट कर दिया, प्रदान कर दिया सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन, सैंक्शन टू मतलब मंजूरी, प्रोसिक्यूशन की, राज अभियोग
जो है उसकी मंजूरी प्रदान कर दी है इन्होंने, किस पर, टू प्रोसिक्यूट करने के लिए अरुंधति रॉय और प्रोफेसर शेख इन पर, जो भी ये नाम है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है द इवेंट्स प्रीसीडिंग, जो घटनाएं हैं यहाँ पे दे रखी है, प्रीसीडिंग से पहले, किससे पहले, एलजी की मंजूरी से पहले, इन दोनों के ऊपर अभियोजन चलाने से पहले। तो इसके बाद अब आ जाइए मेन न्यूज के ऊपर। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ऑन ट्यूसडे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, ग्रांटेड, प्रदान कर दी, क्या प्रदान करी, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इसका सीधा मतलब आप याद रख लीजिए, मतलब होता है अभियोजन की मंजूरी, मतलब कार्यवाही की मंजूरी, या फिर उन पर जो मुकदमा है उसकी मंजूरी। तो उसके लिए ग्रांट कर दिया, अगेंस्ट किसके खिलाफ, ऑथर अरुंधति रॉय इनके खिलाफ, एंड फॉर्मर, जो पूर्व पहले के कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, ये नाम है उनका, इन किस चीज में करी, 13 ईयर ओल्ड केस, 13 साल का एक केस है उसमें, वेयर, जहां पर, द टू वर अलेज्ड, जहां पे दोनों पर आरोप लगे, टू हैव प्रोपोगेटेड, प्रचार करने के, द सेपरेशन ऑफ कश्मीर, कश्मीर को अलग करने के, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, इन द नेशनल कैपिटल, मतलब दिल्ली में, राष्ट्रीय जो राजधानी है उसमें, तो राष्ट्रीय राजधानी को बोलते हैं नेशनल कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए टू हैव प्रोपोगेटेड, ये ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है पढ़ के पूरा, और नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू राजनिवास सोर्सेज, राजनिवास के जो सोर्सेज है, सोर्स का मतलब होता है सूत्र, जैसे बोलते हैं कि हमें सूत्रों से कुछ पता चला, मतलब किन्हीं से पता चला, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू राजनिवास सोर्सेज, जो राजनिवास के सूत्र हैं उनके अनुसार, द एफआईआर, जो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है एफआईआर, इन द केस, इस केस में, वॉज रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर की गई ऑन नवंबर 29, 2010 को, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ, के निर्देशों पर, किसके, द मेट्रोपॉलिटन, महानगर के मैजिस्ट्रेट के द्वारा, जो दिल्ली का है, दिल्ली का मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, उसकी निर्देशों पर फायर की गई, अंडर वेरियस आईपीसी सेक्शंस, अंडर आप जानती हैं उसके अंदर, वेरियस मतलब अलग अलग, आईपीसी सेक्शंस, आईपीसी इज इंडियन पैनल कोड, जो ये आईपीसी धारा आपने सुना होगा, तो उसके तहत, और ये आईपीसी सेक्शन कौन सी थी, पर्टेनिंग टू, पर्टेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, तो याद कर लीजिए, मैंने ये वर्ड तो बहुत बार रिपीट किया, पर्टेनिंग टू। तो आईपीसी सेक्शन किससे संबंध में, पर्टेनिंग टू, रिलेटेड टू, सिडेशन, सिडेशन मतलब होता है राजद्रोह। अगर आपको याद है तो हमने पैसिव वॉइस जब किया था वर्कबुक पार्ट 2, उसके अंदर ये सेंटेंस मैंने दे रखा था पास्ट इंडेफिनिट में, अगर आपने मेरी बुक से प्रैक्टिस की होगी अच्छे से तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सिडेशन मतलब राजद्रोह, राज्य से गद्दारी, तो उससे रिलेटेड आईपीसी सेक्शन है। और प्रमोटिंग एनिमिटी, एनिमिटी मतलब होता है दुश्मनी, तो दुश्मनी को प्रमोट करने के लिए, तो पहला जो फाइल किया गया था एफआईआर, वो पहला था आईपीसी सेक्शन जो था सिडेशन के आरोप में, मतलब राज्यद्रोह के आरोप में, प्रमोटिंग एनिमिटी यानी कि दुश्मनी को बढ़ाने के उस सिलसिले में, और किसके बीच, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में, ऑन द ग्राउंड ऑफ, के आधार पर, ये भी अच्छा वर्ड है, आपको ये भी याद करना चाहिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ, और एक याद करना चाहिए एनिमिटी, एक याद करना चाहिए सिडेशन। तो ये जो पहला था राजद्रोह से रिलेटेड, और दूसरा प्रमोटिंग एनिमिटी, दुश्मनी को प्रमोट करने के लिए, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, के आधार पर, किसके आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर मतलब जन्मभूमि, और रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर, अभी कहाँ पे रहते हैं, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, एटसेट्रा, इन सब के आधार पे, विद इम्पुटेशंस, इम्पुटेशन का मतलब होता है आरोप, ये वर्ड भी आपको याद करना चाहिए। तो ये सारी तो थी
इनके साथ इन सब का आरोप लगा, विद इम्पुटेशन आरोप, एंड एजर्शंस, एजर्शंस मतलब दावे। प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले समझे इंटीग्रेशन का मतलब, इसका मतलब होता है एकता, और नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, तो नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता, और इम्पुटेशंस इसका मतलब हुआ आरोप, और एजर्शंस दावे, और प्रेजुडिशियल मतलब हानिकारक। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि जो राष्ट्रीय एकता है उसके लिए हानिकारक, ठीक है। तो ये वाले इम्पुटेशंस आरोप और दावे, तो इनके साथ ये जो केस था वो फाइल किया गया। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ऑन द डायरेक्शंस ऑफ, ये आप वर्ड याद कर सकते हैं, के निर्देशों पर। इसके आगे लिखा है दे वर ऑल्सो चार्ज्ड, तो इन पर ये भी आरोप लगे। ऑल्सो लिखा हुआ मतलब और भी चार्ज लगे, दे वर ऑल्सो चार्ज्ड, उन पर और भी चार्ज लगे, पैसिव वॉइस, अंडर अ सेक्शन, एक सेक्शन जो है मतलब धारा है कोई, परटेनिंग टू, किससे रिलेटेड, टू पब्लिक मिसचीफ, मतलब जो भी पब्लिक में गुस्ताखी फैलाने का जो आरोप होता है, पब्लिक मिसचीफ, मिसचीफ मतलब होता है शरारत या गुस्ताखी, तो उससे रिलेटेड भी उन पर आरोप लगे। तो उम्मीद है ये सारा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे लिखा हुआ है सिडेशन एक्सक्लूडेड, सिडेशन का मतलब हो गया राजद्रोह, एक्सक्लूड मतलब शामिल न करना, यानी कि हटा देना। तो जो राजद्रोह था वो वाला आरोप हटा दिया गया। तो ये जो अभी लाइन में रीड कर रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है क्योंकि काफी बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ता हूँ इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट आपका माइंड यहाँ पर चलना चाहिए समझने के लिए। तो लिखा हुआ है अ राजनिवास ऑफिशियल, राजनिवास के एक अधिकारी ने सेड कहा, क्या बोला, द प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, जो अभियोजन की मंजूरी है, और प्रोसिक्यूशन का फिर से मतलब बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ होल्डिंग अ ट्रायल या कंडक्टिंग अ ट्रायल, किसी के ऊपर मुकदमा चलाना, वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। तो ये जो अभियोजन की मंजूरी है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, वॉज नॉट ग्रांटेड, ये प्रदान नहीं किया गया, अंडर आईपीसी सेक्शन 124 है सिडेशन, जो आईपीसी के धारा 124 ए है राजद्रोह, उसके अंदर इसको प्रोवाइड नहीं किया गया। ओइंग टू द फैक्ट, ओइंग टू मतलब के कारण, तो इस तथ्य के कारण इसको मतलब ग्रांट नहीं किया गया, दैट की। अब यहाँ पर समझिए, क्योंकि इस तरह से हिंदी आपको पूरी समझ नहीं आएगी जिस हिसाब से इंग्लिश लिखी है, अब मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पूरा मतलब हुआ इस पूरी लाइन का यहाँ तक, फैक्ट तक, कि राजनिवास के एक अधिकारी ने कहा कि आईपीसी के धारा 124 ए के तहत जो अभियोजन की मंजूरी है वो इस तथ्य के आधार पर नहीं प्रदान की गई, और कौन सा, दैट की दी सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, इन अनदर की सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड, कि उसने निर्देश दिया था, दैट की ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं, अपील्स हैं मतलब दलीलें हैं, एंड प्रोसीडिंग्स हैं, और जितनी भी कार्यवाहियां हैं, बी कैप्ट इन एबियंस, कि उनको एबियंस में रख दिया जाए। एबियंस का मतलब होता है पॉज, मतलब ऑन होल्ड। और यहाँ पे मैंने जो ये छोड़ा है इसको जानबूझ के छोड़ा है ताकि आपको एक बार मीनिंग समझ में आ जाए। तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं और अपील्स हैं, मतलब ट्रायल्स तो आप समझते हैं मुकदमे हैं, अपील्स मतलब जो दलीलें हैं, प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाहियां हैं, बी कैप्ट, इनको रखा जाए इन एबियंस मतलब पोज पर, होल्ड पर। और ये कौन से ट्रायल्स की बात हो रही है, कौन सी अपील्स, कौन सी प्रोसीडिंग्स, कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, के संदर्भ में, कौन किसके संदर्भ में, टू द चार्ज फ्रेम्ड, मतलब जो जो आरोप लगाए गए थे अंडर सेक्शन 124। तो अब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा है, अब इसको समझना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हिंदी काफी बड़ी है, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग आप याद कौन कौन से करेंगे, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इज अभियोजन की मंजूरी, ग्रांट इज प्रदान करना, सिडेशन मतलब राजद्रोह, ओइंग टू मतलब हो गया के कारण, फैक्ट मतलब तथ्य, और हैड डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया था, और पेंडिंग ट्रायल्स मतलब जो ट्रायल्स रहते हैं, जो केसेस रहते हैं,
अपील्स मतलब दलीलें, प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाही, विद रिस्पेक्ट टू मतलब के संदर्भ में, चार्ज्ड फ्रेम्ड जो भी आरोप उन पे लगाए हुए थे, और एबियंस मतलब हो जाता है पॉज। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे द सोर्स जो सूत्र है, एडिड उन्होंने ये भी कहा दैट की द केस वॉज ऑल्सो रजिस्टर्ड, केस इसलिए भी रजिस्टर किया गया था अंडर सेक्शन 13 के, जो भी 13 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी किया गया था। और 13 कौन सा? ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज, जो अनलॉफुल मतलब जो कानून के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज नहीं होती है, गतिविधियां नहीं होती है, उसके लिए भी उन पर केस किया गया था। और ये कौन सा है? प्रिवेंशन एक्ट जो भी लिखा है देख लीजिएगा, 1967 ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग उन पे ये केस रजिस्टर किया गया था। बट लेकिन मिस्टर सक्सेना डिड नॉट गिव प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, लेकिन मिस्टर सक्सेना ने मतलब दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी, डिड नॉट गिव प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, अभियोजन की मंजूरी नहीं दी मिस्टर सक्सेना ने अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत। आगे है द एलजी ग्रांटेड, लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रांटेड प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, तो इन्होंने प्रदान करी अभियोजन की मंजूरी अंडर सेक्शन 196 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी जो है, ये याद कर सकते हो आपके जीके के लिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रांट करी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, विच रिक्वायर्स, जिसमें जरूरत होती है द परमिशन ऑफ द स्टेट फॉर प्रोसिक्यूशन। तो अभियोजन के लिए जिस स्टेट की परमिशन की जरूरत होती है तो वो इसके अंदर शामिल था, मतलब उनकी परमिशन की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर अगर आप वर्ड याद करना चाहें तो आई थिंक इतना मुश्किल तो नहीं है यहाँ पर कुछ भी ऐसा, फिर भी अगर आपको करना है ग्रांट कर सकते हो। और ये जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये फुल फॉर्म याद कर सकते हो। और आई थिंक बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे मिस रॉय, ये जो अरुंधति रॉय है, ये कौन है इनके बारे में बता रहे हैं। यहाँ देखिए कोमा लगाकर यहाँ से यहाँ तक लगा रखा है, और यहाँ पर भी लगा रखा है। तो मिस रॉय हैज बीन, ये रही है, एन आउटस्पोकन पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट। आउटस्पोकन का मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़ा फ्रैंक होता है अपने ओपिनियन को सामने रखने में, ऐसा बोल सकते हो। अ पर्सन हु इज फ्रैंक इन स्टेटिंग वंस ओपिनियन, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब हिचकिचाएगा नहीं, वो सामने रख देगा फ्रैंकली कोई भी बात हो, तो उसी को बोलते हैं आउटस्पोकन। इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको याद कर लो। और पॉलिटिकल आप जानते हैं, और सोशल भी जानते हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट मतलब जो कार्यकर्ता है। तो मिस रॉय जो रह चुकी हैं, या फिर हिंदी में बोलते जो रही हैं, ये हमारा हैज बीन, हैव बीन और नाउन का चैप्टर है। तो मिस रॉय कौन है? अ बुकर प्राइज विनर, जो बुकर प्राइज विनर है, तो वो एक रह चुकी हैं, एक आउटस्पोकन पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट। हु हैज रिटन, जिन्होंने लिखी है, हु हैज रिटन, जिन्होंने लिखा है, ऑन वेरियस इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज पर, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल है ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरमेंट। आगे है शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उन्होंने जवाब नहीं दिया, व्हेन, जब, द हिंदू रीच्ड, जब ये दो हिंदू वाले हैं जब पहुंचे, रीच्ड आउट टू हर, जो उनके पास पहुंचे, फॉर कमेंट, अपनी टिप्पणी के लिए, कमेंट के लिए, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया होगा। बहुत अच्छा आर्टिकल था, अच्छे लेवल की इसमें वोकैब है, और काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस है। और इस न्यूज़ में आई थिंक 8 से लेकर 9 रूल्स यूज हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंग्लिश सीखनी है स्टेप बाय स्टेप, तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको डेफिनेटली ज्वाइन करें। और इंग्लिश बिना सीखे आप कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर सकते हैं, लेट अलोन न्यूज़पेपर, राइट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।